बच्चों, आज के इस क्लास में हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे, जो साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझेंगे, लेकिन अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। जो ये शब्द लिखा है प्रकीर्णन, इसका मतलब क्या है आखिर? तो बच्चों, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। बिखराव, फैल जाना। जैसे मैं बोलूं कि उसके परिवार में प्रकीर्णन हो गया, मतलब उसका परिवार बिखर गया, उसका परिवार तितिर बितिर हो गया, इधर उधर हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर परिवार का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, बल्कि प्रकीर्णन प्रकाश का हो रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि अब प्रकाश का प्रकीर्णन जो लिखा है, इस वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का बिखराव। अब बच्चों, आप कहेंगे कि प्रकाश का बिखराव, इसका मतलब क्या है? मतलब प्रकाश का बिखराव आपने तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मतलब प्रकाश कैसे बिखरता है? तो आइए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकाश के बिखराव का मतलब क्या है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का रंग कैसा होता है, आपके घर में जो एलईडी जलती है, एलईडी, उससे जो लाइट निकलता है वो किस रंग का होता है? तो आप फट से कहेंगे वाइट लाइट हमें मिलती है, वाइट। जैसे आपने टॉर्च जलाया, उससे मैं आपसे पूछूं उसका रंग कैसा है, लाइट का रंग कैसा है, तो आप फट से बोलेंगे वाइट लाइट हमें मिलती है। लेकिन मैं अगर कहूं कि नहीं, प्रकाश का रंग श्वेत नहीं, बल्कि वह 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। मतलब जो हमें वाइट लाइट मिलती है, वो वाइट लाइट नहीं, बल्कि वो 7 अलग अलग रंगों का मिलन है। 7 अलग अलग रंग जब आपस में मिल गए हैं, तो हमें वाइट लाइट दिखाई दे रही। तो क्या आप मेरी बातों पर भरोसा करेंगे? आप कहेंगे नहीं, हम कैसे ये मान लें कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई है, हमको दिखाई थोड़ी ना देता है। तो बच्चों, ऐसा थोड़ी ना है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। बच्चों, हमें हवा भी दिखाई नहीं देता है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हवा नहीं है? बच्चों, हवा है और हर जगह है। उसी प्रकार बच्चों, जो श्वेत प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ है। अब आप कहिए कि प्रमाण दीजिए, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई है? तो बच्चों, इसका प्रमाण ये है कि बच्चों, प्रिज्म, आपने नाम सुना है प्रिज्म? कांच का बना होता है बच्चों, ट्रायंगुलर, त्रिभुज के आकार का होता है, कांच का बना होता है। बच्चों, जब हम प्रिज्म को प्रकाश के मार्ग में रख दीजिएगा ना, मान लीजिए ये प्रिज्म है, मतलब बच्चों मेरे पास तो था, मैं आपको दिखाता, लेकिन खो गया है इधर। अगर आप कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पर प्रिज्म को रखा, यह ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुज के आकार का। यहाँ से मैंने टॉर्च जला दिया बच्चों, मैंने टॉर्च जला दिया यहाँ से। अब यहाँ से लाइट तो निकलेगी ना। जैसे ही लाइट इस यहाँ पर जाएगी बच्चों, यहाँ से निकल कर लाइट यहाँ से निकलेगी, और 7 अलग अलग रंगों में वो लाइट निकल जाएगी। 7 अलग अलग रंगों में लाइट वो निकल जाएगी, 7 अलग अलग रंगों में वो बिखर जाएगी। यह प्रिज्म इस बात का प्रमाण है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ है। बच्चों, इसका दूसरा प्रमाण है इंद्रधनुष, जिसे आप सतरंगी भी कहते हैं। इंद्रधनुष, जिसे आप सतरंगी भी कहते हैं। जब वर्षा होती है, तो वर्षा के तुरंत बाद आप आसमान में देखिएगा बच्चों, आपको एक सतरंगी कलर का पट्टी दिखाई देता है। ऐसा रहता है बच्चों, ऐसा देखिए, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा 7 अलग अलग उसमें रंग होते हैं, उसे हम सतरंगी कहते हैं या इंद्रधनुष। तो बच्चों, वो भी इस बात का प्रमाण है कि जो प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ है। तभी तो बच्चों, हमें जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। जब सूर्य अस्त भी होता है तो प्रकाश का रंग जो हमें सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई है। तो बच्चों, ये 2 चीज़ें जो हैं वो इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि जो प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बने हुए हैं। मैंने इसका प्रमाण भी दे दिया। आइए बच्चों, अब आया कि अब हम इसको समझें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, बस अब लिखने की देरी है, मतलब बस लिखना है भाषा को जोड़कर। तो ऐसे देखिए, लिखा जाता है ऐसे: प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाना, बिखर जाना, बिखर जाना मतलब प्रकीर्णित हो जाना, फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। बस इतना लिख दीजिएगा बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे देखिए, प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाना, प्रकीर्णित हो जाना,
प्रकीर्णित हो जाना, फैल जाना, प्रकीर्णित हो जाना, फैल जाना, जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बच्चों ये हो गया, अगर आप इसको लिख दीजिएगा एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाना, प्रकीर्णित हो जाना, फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। लेकिन आप चाहें कि और थोड़ा सा सजा कर लिखें बच्चों, इसको लिखेंगे एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, बल्कि वो सोचेगा कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है, ये एकदम इसकी बेसिक को जानता है। लेकिन बच्चों अगर आप चाहें तो एक दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, अगर सजाना चाहते हैं तो ऐसे कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पर 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है, बिखर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। ये तीनों बातें एक ही है, बट जाना, बिखर जाना, फैल जाना, तीनों एक ही बातें बच्चों। बस मैंने आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, बिखर जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बट जाना, बिखर जाना, प्रकीर्णित हो जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है बच्चों। बस देखिए, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म मैंने आपको अभी समझाया, प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बट जाना, बिखर जाना, ये तीनों बातें एक ही हैं। बिखर जाना, प्रकीर्णित हो जाना, प्रकीर्णित हो जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन है बच्चों, यही है। बस आप इसको लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए, दोनों बातें सेम ही है बच्चों। बस मैंने इसको थोड़ा सा सजा कर लिखा है, लेकिन अगर आप इसको भी लिखते हैं तो नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा बच्चों। एक छोटा सा बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 7 अलग अलग रंग कौन सा, तो बच्चों इसका ट्रिक है VIVGOR GYOR, मतलब प्रकाश जो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ती है, तो भैया वो रंग कौन से हैं, प्रश्न उठता है ना मन में। तो बच्चों वायलेट मतलब बैंगनी में बढ़ जाती है प्रकाश। इंडिगो मतलब बच्चों मतलब वही इंडिगो कलर होता है जो थोड़ा नीला जैसा होता है, नीला, इंडिगो। ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब सतरंग आपने संतरा देखा है ना, वही। और रेड मतलब लाल। ये 7 अलग अलग रंगों में प्रकाश बढ़ जाती है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश के प्रकीर्णन जो ये टॉपिक है इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।